लेकिन एक बेहद अहम खबर पश्चिम बंगाल से। बीजेपी युवा मोर्चा की पामेला गोस्वामी की गिरफ्तारी को बीजेपी ने साजिश करार दिया है। बीजेपी ने कहा है कि पहले भी ऐसे मामले होते रहे और सभी दलों के नेताओं को झूठे केस में फंसाया जाता है पश्चिम बंगाल में। ऐसे में मामले की जांच होनी चाहिए। कोलकाता में पुलिस ने बीजेपी युवा मोर्चा की महिला नेता पामेला गोस्वामी को गिरफ्तार किया है। पामेला को कोकेन के साथ गिरफ्तार किया गया है। पामेला पूर्व अभिनेत्री भी हैं और हुगली में बीजेपी युवा मोर्चा से जुड़ी हुई हैं। लेकिन ऐसे में जबकि आज कोर्ट में उनकी पेशी हुई है, बीजेपी के ही एक नेता पर उन्होंने आरोप लगा दिए हैं। कोर्ट में अब पेशी हुई है, पुलिस अब इनसे आगे की पूछताछ भी करेगी। तो এই ধরনের বহু কেস আমাদের কর্মী এমনকি অন্য পার্টির কর্মীদেরও দেওয়া হয়েছে। সত্যি সত্যি এটা চক্রান্ত নাকি ও দোষী, এটা আগে প্রমাণ হওয়ার দরকার আছে। আর তারপরে যদি দোষী তো দোষী, সে তো আইনের জন্য আইন তার ঠিক করবে, সে নিয়ে আমাদের কিছু বলার নেই। কিন্তু এই ধরনের চক্রান্ত করে যদি আমাদের কর্মীদের ফাঁসানো হয় তার বিরুদ্ধে আমরা আন্দোলন করব। पामेला गोस्वामी की गिरफ्तारी को लेकर देखिए, पुलिस का मामला इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। मेरा जो सोच है उसकी फंसाया है, ये एक तरीका है, भतीजा का तरीका। अमित पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अमित, बीजेपी नेताओं से भी आपने बातचीत की है, लेकिन कोर्ट ले जाते वक्त ये अपनी ही पार्टी के नेताओं पर आरोप लगा रही थी। पुलिस क्या अब तक जांच पड़ताल में बता पाई है? देखिए, पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस पूरे मामले में जांच की जा रही है और 3 से 4 लोगों का इस पूरे के पूरे प्रकरण में नाम शामिल है। कोलकाता जैसे शहर में जब ऐसी चीज़ें आती हैं तो पुलिस का कहना है कि हम एक एक चीज़ों को परख रहे हैं। अब जहाँ तक कि पामेला के इस बयान का सवाल है तो पुलिस का यही कहना है कि कोर्ट के सामने उन्होंने अपनी बात रख दी है और यही कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त तक का वो रिमांड ले और पूरे इस जो नेक्सस है उसको उजागर कर ले। पामेला, जहाँ तक राजनीतिक इसके रिएक्शंस का सवाल है तो हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी का यही कहना है कि साजिश के तहत ये पूरी की पूरी बातें हो रही हैं। अब जिनका नाम पामेला ले रही हैं, बंगाल पुलिस के सामने चुनौती है कि उनको कड़ीबद्ध तरीके करके उनसे भी पूछताछ करें। जी, लेकिन बीजेपी के नेता अब हमलावर हैं। वो कह रहे हैं कि साजिश के तहत इस तरह से फंसाया जा रहा है। लेकिन इस बीच पामेला गोस्वामी को कोर्ट में पेश भी किया गया। कोर्ट में पेशी से पहले पामेला ने कहा कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। पामेला ने एक बीजेपी नेता राकेश सिंह का भी नाम लिया है। पामेला ने खुद को बेकसूर बताते हुए सीआईडी जांच की भी मांग की है। গন্ডগোল করলো, চলো গন্ডগোল করলো, চলো গন্ডগোল করলো, চলো গন্ডগোল করলো, চলো अमित पांडे हमारे सहयोगी हमसे सीधे जुड़े हुए हैं। अमित, कोर्ट ले जाते वक्त इस तरह से वो ये बता रहे हैं कि सीआईडी जांच की मांग भी कर रही हैं, बीजेपी नेता पर आरोप लगा रही हैं। राज्य सरकार को आधिकारिक तौर पर बता पाई है इस पूरे मामले में कि प्राथमिक जांच के आधार पर उन्होंने क्या पाया है? देखिए, राज्य सरकार के मुताबिक ये कानून व्यवस्था का मामला है और पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। और जहां तक पुलिस का सवाल है, पुलिस का ये कहना है कि वो प्रतिबंधित मादक तस्करी के जो पदार्थ है उसके साथ पामेला पकड़ी गई हैं, जो कि कानून के खिलाफ है और वही संबंधित धाराएं लगाई गई हैं और वही बातें कहकर उन्होंने कोर्ट को बताई हैं। और कोशिश उनकी यही है, कोलकाता पुलिस की जो इस पूरे के पूरे मामले में जाँच कर रही है, कि पुख्ता सबूत इस मामले में पेश किए जाए और इस पूरी कड़ियों को इनको जोड़ा जा सके। तो एक जो मादक पदार्थ रखने का अवैध तरीके से केस बनता है, उसके तहत पूरी कार्रवाई यहां पर बंगाल पुलिस कर रही है। जी बिल्कुल, लेकिन एक बेहद रोचक मोड़ तब आया जब इस पूर्व अभिनेत्री को कोर्ट में पेश किया जा रहा था तो चीख कर ये सीआईडी जांच की मांग कर रही थी और आरोप इसने उसी पार्टी के नेता पर लगा दिया जिस पार्टी की वो खुद एक नेता है। और उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले में जांच होनी चाहिए, राकेश सिंह को गिरफ्तार किया जाना चाहिए।
বিধায়ক গন্ডগোল করলো চলো বিধায়ক গন্ডগোল করলো চলো বিধায়ক গন্ডগোল করলো চলো अमित पांडे हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, कोर्ट में पेशी हुई, क्या हुआ कोर्ट में आज? देखिए, अदालत में अभी पुलिस ने पुख्ता तरीके से अपने सामने दलील रखी हैं और ये कोलकाता पुलिस की ये उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक उनको रिमांड पे यहाँ पर लिया जाए। और पुलिस ने सिलसिलेवार तरीके से यहाँ पर जिक्र किया कि किन परिस्थितियों में यह मादक पदार्थ रखे गए थे और पामेला आखिरकार किन किन लोगों से मिली थी। अब ये नज़र इस बात पर है कि अदालत किस तरीके से पूरी की पूरी चीज़ों को देखती है। जी, और अब इंतजार है कि आधिकारिक तौर पर क्या बताया जाता है इस पूरे मामले में। लेकिन इस पूरे उठापटक के बीच पश्चिम बंगाल में हिंसा का दौर भी लगातार जारी है। वहां बैरकपुर में बीजेपी की तरफ से आयोजित की गई एक चाय पर चर्चा कार्यक्रम में जमकर हंगामा हुआ है। आरोप है कि बीजेपी के इस कार्यक्रम में शामिल लोगों पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले में बीजेपी के कई कार्यकर्ता घायल हो गए। हैरानी की बात यह है कि जिस वक्त ये हमला हुआ वहां पुलिस के भी कई जवान मौजूद थे और उन्हीं के सामने लगातार कई देर तक ये मारपीट होती रही और बीजेपी के कई कार्यकर्ता इसमें घायल हुए। आरोप लगाया है टीएमसी पर। लेकिन इस हमले के बाद बीजेपी नेता और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी टीएमसी पर सीधे हमला बोला है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी, हम उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए, बंगाल में जो हिंसा है, आपके आज कार्यक्रम हिंसा टीएमसी की देन है और हिंसा मुक्त करने के लिए ही पश्चिम बंगाल के लोग कमल का समर्थन कर रहे हैं। कमल खिलाने के लिए जनता सड़कों पर है, सैलाब उमड़ रहा है और भाजपा की सरकार बनने जा रही है और हम लोग 200 प्लस सीटें पश्चिम बंगाल